रहीम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। सो बेसिकली बेंजीन एक बहुत ज़्यादा स्टेबल किस्म का कंपाउंड है और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमें पता है कि वो किसकी वजह से आती है। एक्चुअली ये जो बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ये 3 पाई बॉन्ड्स की जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस ये जो डीलोकलाइजेशन करता है, इसकी वजह से बेंजीन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। रेजोनेंस कैसे करता है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला इधर शिफ्ट होता है। कब शिफ्ट होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो ये फ़ौरन क्या काम कर देते हैं, इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा ये चीज़। तो ये जो बेसिकली रेजोनेंस है पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेंजीन के अंदर, ये बेंजीन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो पोटाशियम मैंगनेट हो, आई मीन टू से KMnO4 हो, या फिर चाहे पोटाशियम डाइक्रोमेट हो, रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग को क्या करें, ओपन एयर में और वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम हीट करें तो बेंजीन रिंग टोटल का टोटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर सपोज़ करें हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं और इस बेंजीन रिंग को हम क्या करें हाई टेम्परेचर पे। अब हाई टेम्परेचर जो हमारे पास है कितना, तकरीबन हम 450 का टेम्परेचर इसमें यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास इसमें है V2O5 का कैटलिस्ट और साथ हमारे पास ओपन एयर की मैंने बात की है, तो ओपन एयर में ऑक्सीजन चूँकि 21% एक्सेस ऑक्सीजन है। सो इन कंडीशंस पे बेंजीन रिंग हमारा टोटल का टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। मैलिक एनहाइड्राइड की दोबारा अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास मैलिक एसिड भी बन सकता है। इस प्रोसीजर को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, इस रिएक्शन को हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउन हम स्क्रॉल करेंगे इसको। सपोज़ करें मेरे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, इस फॉर्म में मैंने इसको ले लिया, ये चीज़ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, मैं इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करेंगे, अगेन 450 का टेम्परेचर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और वेनेडियम पेंटॉक्साइड हमारा कैटलिस्ट है और यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन है हमारा, क्योंकि हम ओपन एयर में इसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग टोटल का टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय कैसे होगा, एक तो ये यहाँ से टूट जाएगा, दूसरा ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बच जाएगा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसका ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये पार्ट जो है ना वो इसका ब्रेक हो गया। तो ये जो कार्बन है, चूंकि हम ऑक्सीजन के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ओपन एयर में, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा, इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन, इसके आगे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया था उसकी वजह से ये डबल बॉन्ड इसका बन गया और फिर इन दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जो है ना वो भी बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। एक यहाँ से ये पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से भी इसका पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे। सो इस कार्बन के चूंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। सो उस डबल बॉन्ड की ब्रेकेज होने की वजह से इसका ये सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, इसका भी ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसकी वजह से ये इसका सी डबल बॉन्ड ओ बन गया और आगे क्या चीज़ बन गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी इसके साथ एक अटैच हो गया दोनों कार्बन के साथ, ठीक है। साथ में ये वाला जो पार्ट हमारा निकला हुआ है हमारा, इसमें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एक कार्बन और दूसरा कार्बन भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम 2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और यहाँ पे इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है।
सो ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर मैं इस ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखता हूँ तो बैलेंसिंग में यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 2 बेंजीन ले लेता हूँ और 9 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। फिर मेरे पास 2 मैलिक एनहाइड्राइड बनेंगे और साथ मेरे पास क्या बनेगी, इसको मैं कट कर देता हूँ, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और साथ हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। सो इसको मैं ऐसे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है, अगर इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, अगर इसको मैं वाटर डिज़ोल्व करके वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिला के इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बन रहा है। अब ये मेरे पास एक मैलिक एनहाइड्राइड है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे इनके साथ ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं अपने, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके साथ क्या चीज़, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। सो जब इसके अंदर मैं वाटर डालूंगा, वाटर बेसिकली मेरे पास क्या होगा, एसिड की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर H+ में होगा और OH नेगेटिव में होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिलाया इसलिए मेरा वाटर आयोनाइज हो गया, क्योंकि वाटर इटसेल्फ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अच्छे तरीके से आयोनाइज नहीं होगा जब तक आप इसमें कोई एसिड या अल्कली को ऐड नहीं करेंगे। अब क्या है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर इस हाइड्रोजन को पुल करेगा। जब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को पुल करेगा तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे इनके साथ ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया क्योंकि वाटर का प्रोटॉन इसने पुल किया था। अब ऑक्सीजन ने चूंकि लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दोबारा यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, या तो ये वाला ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक करेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पुल करके दोबारा इसको एज अ लोन पेयर दोबारा बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये फिर कार्बन के ऊपर आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन लेके जाएगा यहाँ से, ओके। सो हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास एक कार्बन है और ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन अटैच है। सो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया था हमारे पास, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया था और यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, OH बन जाएगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, सो वाटर का जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैलिक एनहाइड्राइड था, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं वैसे, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन हमारे पास ना रहे। ये हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड है, यहाँ स्पेस नहीं है तो हाइड्राइड नीचे लिख लेते हैं, हाइड्राइड। और फाइनली हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास ये चीज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस वन इज OH नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया, और यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, साथ में OH यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या चीज़ बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया मैलिक एसिड बन गया, ठीक है जी। ये हमारा मैलिक एसिड। अच्छा, ये जो हमने किया है ये हमने बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की है बेसिकली, ठीक है। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन है। अब दूसरे तरीके के ऑक्सीडेशन में उसमें हम करेंगे ओजोनोलिसिस। बेंजीन रिंग जो हमारा है उसको हम ओजोन के साथ ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। ये सेकंड ऑक्सीडेशन का जो हमारे पास मेथड होगा वो है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलाइसिस या लिसिस, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को हमने ट्रीट करवाना होगा किसके साथ, ओजोन के साथ। सो यहाँ पे अगर हम 3 ओजोन के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो पहले स्टेप में हमारे पास बनेगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है जी, ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, ओजोन अटैच हो जाएगा। ओजोन इस तरीके से कुछ अटैच होगा, ये ओजोन का पार्ट यहाँ से अटैच हो गया, ये
ठीक है जी। ये पाई बॉन्ड ख़त्म हो गया, इस और इस कार्बन के बीच में जो था ये कार्बन और ये पाई बॉन्ड इसका ख़त्म हो गया, इसका बॉन्ड बन गया। अब आगे दोनों कार्बन्स ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो था ना पुल कर लिया और उसको ओजोन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर लिया। ठीक है, अब अगला पाई बॉन्ड कहाँ पे था, यहाँ पे है ना, तो अगला ओजोन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरीके से। और अगला जो हमारे पास था वो कहाँ पे था, पाई बॉन्ड वो यहाँ पे था, ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अगला ओजोन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से अटैच हो गया। ठीक है, सो इस कंपाउंड का बेसिकली नाम क्या है, बेंजीन ट्राईओजोनाइड। ठीक है, बेंजीन ट्राईओजोनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है और ट्राई मीन्स 3 और 3 ओजोन लग गए। अब इस बेंजीन ट्राईओजोनाइड का अगर हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ करें, मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लेक्स किस्म का मैकेनिज्म है और हमारे लेवल की बात भी अभी नहीं है। ठीक है, सो हम इस तरीके से कर लेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, सो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास ग्लायोक्सल बन जाएगा। ठीक है, अब ग्लायोक्सल जो है उसका हमारे पास इस तरीके से आपको शो किया गया होगा, CHO, और पीछे भी इसके साथ क्या चीज़ लिखा होगा, CHO लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, सो 3 ग्लायोक्सल बनेंगे, ग्लायोक्सल। अच्छा, अब ये जो ग्लायोक्सल है इसका अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो ये बेसिकली अल्डिहाइड है, लेकिन 2 अल्डिहाइड्स आपस में ये अटैच हैं इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन का। अब ये जो तीसरा मेथड है उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब ये साइड चेन हम क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन करेंगे वो बेसिकली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ज़रिए करेंगे। याद रखें हमेशा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना भी स्ट्रांग हो और चाहे जौन सा मर्जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। बात समझ आ गई मेरी? आई मीन टू से कि वो बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या चीज़ अटैच हो, कोई भी साइड चेन हो, साइड चेन मीन्स बेंजीन रिंग के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बेसिकली इस साइड चेन अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है जी, सो अगर मैं यहाँ पे मिथाइल बेंजीन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, KMnO4 ले लेता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या चलें अगर मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेता हूँ K2Cl2O7 और थोड़ा सा एसिडिफाइड कंडीशंस में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं H+ लिख लेता हूँ। H+ का मतलब क्या है कि हम इसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हम एसिड भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग का जो साइड चेन है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड के अंदर। ठीक है जी, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बात समझ आ गई? ये सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई अल्काइल ग्रुप एज अ साइड चेन लगा हुआ है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस साइड चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। पॉइंट क्या याद रखना है आपने, MDCAT में, नम्स में, या वैसे भी कॉन्सेप्चुअली आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे साइड चेन जो मर्जी लगा हो, सही है, उसकी लेंथ जितने मर्जी कार्बन के हो, 100 कार्बन की भी हो ना यहाँ पे, तो भी ऑक्सीडाइज होके सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड बनेगा। समझ में आ गई ना बात? आई मीन टू से सपोज करें मेरे पास यहाँ पे है क्या चीज़, ये मेरे पास है बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ पे मेरे पास सपोज करने अगर लगा हुआ है CH2 और CH3, तो जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होगा वो जस्ट बेंजोइक एसिड होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने बेंजोइक एसिड बताना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ये बाकी वाले कार्बन कहाँ गायब हो गए, ये बाकी वाले कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सपोज करने के एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है ये, और इसके साथ कुछ इस तरह का अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है,
इस कार्बन के साथ आगे यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे भी CH3 इसके साथ ये अटैच है और ये CH है। ये भी जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज के लिए हम यहाँ पे ये ऑक्सीजन में लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी जब ऑक्सीडाइज होगा तो वही सिंपल बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे COOH बनेगा। बाकी ये वाला पार्ट सारा टूट जाएगा, ये भी सारा टूट जाएगा, वो अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, यहाँ से आपसे ऑब्जर्वेशंस भी पूछी जा सकती हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपने KMnO4 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है तो KMnO4 के साथ आपका कलर जो है ना वो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। जब KMnO4 ऐड करने पे थोड़ी देर बाद आपका KMnO4 का पर्पल कलर जो है ना वो कलरलेस हो जाए, आप समझ जाए कि मेरा जो बेंजीन का साइड चेन है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। दूसरा जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कलर बेसिकली ऑरेंज से ग्रीन में जाएगा, ठीक है जी। ये ऑब्जर्वेशंस होंगी और ये एक टेस्ट हो जाएगा। अब टेस्ट क्या होगा, आपने अगर देखना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन कोई है या नहीं है तो आप क्या करें, आप सिंपल उसके अंदर या तो KMnO4 ऐड कर दें या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दें। अगर KMnO4 ऐड किया, कलर पर्पल से कलरलेस हो गया तो इसका मतलब ये कि बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई है ना, ऑक्सीडेशन हो गई है तभी कलर पर्पल से कलरलेस हो गया। और अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट आप यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, आप समझ जाएं कि बेंजीन रिंग के ऊपर साइड चेन लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने ये बात करनी है कि KMnO4 का कलर पर्पल से कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि मैंगनीज जो है ना बेसिकली वो एक ट्रांजिशन मेटल है और यहाँ पे वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज जो है ना वो पर्पल कलर देता है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद मैंगनीज क्या हो जाता है, वो +2 में चला जाता है और ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट में ऑरेंज और ग्रीन की क्या कहानी है, बेसिकली पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम भी एक ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल हमें कलर कंपाउंड्स देते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, +6 में क्रोमियम का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के बाद ये खुद रिड्यूस हो जाता है और इसका ये +3 पे आ जाता है क्रोमियम। सो क्रोमियम +3 में ग्रीन कलर देता है। सेम इज़ द केस फॉर दिस वन, ठीक है। KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इटसेल्फ ये रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे, मैंगनीज +7 से +2 पे आ गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन कर दी है। पहले इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, +7 का मतलब ये है, लेकिन +2 का मतलब ये कि अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए। तो इसका मतलब क्या है कि यार 5 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन किए हैं ना। सेम इज द केस फॉर दिस वन। +6 का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, लेकिन सेल्फ ये रिड्यूस हो गया। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन।